जय हिंद दोस्तों, मैं हूं इब्राहिम। आप देख रहे हैं सत्य शोधक नंबर 1। आज हम मौजूद हैं उसी केस के सिलसिले में जिस केस के सिलसिले में इन्होंने एक एफआईआर दर्ज कराई थी 354 की, जिसके ऊपर में एफआईआर दर्ज हुई है। वो है हेमंत कानाबार, उनके कुछ साथी हैं जिनमें टोटल 6 लोग हैं जिनको अपराधी बनाया गया है। आइए हम उन्हीं से जानते हैं कि उस दिन की घटना जो है 26 तारीख की ये घटना है, शाम के लगभग की घटना है और पेंकरपाड़ा में हुई है। हम इनसे जानते हैं कि आपके साथ में उस दिन हुआ क्या था। देखिए, मेरा नाम बीता देवी बिट्टूराम श्रीशवाल है और मैं बाथरूम पे रहती हूँ घोड़बंदर गांव में। वहाँ पे ये नीटू राम भयंकर वहाँ पे रहता है। ये लोग बोलते हैं हेमंत कानाबार और ये तरसेम लोट और ये धर्मेंद्र और अनिल बागड़ी और ये हेमंत कानाबार, ये लोग बोलते हैं हम लोग सुपरवाइजर हैं। तो 2-3 बार मेरे को आके बोला घर पे, इसने रास्ते में भी मिलते थे, घर पे भी आके बोला कि हम लोग सुपरवाइजर है, हमारे हिसाब से काम हम तुमको करना पड़ेगा। हम बोलते थे पेमेंट के लिए, तो पेमेंट के लिए ये लोग बोलते थे हमारे से कोई बात करना नहीं, हमको कोई लेना देना नहीं है पेमेंट का। तो मैंने बोला ठीक है, ठेकेदार से बात कराओ हमारा, हम ठेकेदार से बात करेंगे। आप सुपरवाइजर हो ठीक है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, सुपरवाइजर कोई भी रहने दो। तो ये बोला अच्छा तुमको ज्यादा समझ में आता, कहा सुनी थोड़ा हुआ हमारा, मेरा और नीटू का। उसके बाद में फिर इन्होंने बोला कि ठीक है कल आ जाओ मीटिंग में। एक दिन पहले का बात है ये। तो बोला कल मीटिंग रखेंगे हम लोग 4-5 बजे, आप लोग आ जाओ। तो वहाँ पे ठेकेदार को हम बुलाएंगे। तो उस दिन फिर हम, अगले दिन की बात है, अगले दिन फिर हम शाम को 4-5 बजे इन्होंने मीटिंग बोला। फिर कागड़ा साहब को भी इन्होंने फ़ोन किया कि आज का मीटिंग है, आप आना चाहे तो आ जाओ। तो ये भी आ गए वहाँ पे, मतलब यहाँ से मैं भी गई और ये भी आए। ठीक है, तो हमको बुलाया वहाँ शमशान भूमि में पेंकरपाड़ा। तो वहाँ पे इनका पहले से मौजूद था धर्मेंद्र, हेमंत कानाबार और तरसेम लोट। ये 3 जन पहले से उधर थे, बाकी कोई था नहीं जब हम गए वहाँ पे। तो वहाँ पे जाने के बाद में पहले तो इन्होंने गाली गलौज चालू किया। जब हमने बोला कि हमें आपसे बात नहीं करना है, आप ठेकेदार को बुलाओ, तो उसने बोला कि ठेकेदार से नहीं, हमारे से ही बात करनी पड़ेगी जो भी है। यही बोलते 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 मारा मारी चालू किया मेरे साथ। मेरे को लात मारो तो मैं गिर गई कुर्सी पे, मेरे को यहाँ पे लगा भी है, देख भी सकते हैं आप। ठीक है, तो उसके बाद में फिर दौड़ के फिर ये भी आए जो इसके साथ में थे, अनिल बागड़ी और नीटू। इन लोग ने बोला और मार बोल के फिर अपनी बीवी को फोन किया इसने, किसने, धर्मेंद्र ने। फिर इसकी बीवी को बुलाया, फिर उधर और मारा मारी हुआ। इतने में बाकी और भी बहुत सारे लोग वहां पे थे जो शौचालय पे काम करते, वो लोग भी सब थे, सबने देखा भी है। हो सकता है कोई बोलेगा भी, हम ये जरूरी नहीं है कि बोलेंगे, मगर बोल भी सकते हैं वो लोग। अगर आप पूछेंगे या फिर अगर पुलिस स्टेशन में या फिर कोर्ट में, अगर हो सकता है वो लोग बोल भी सकते हैं। मेरे कोई रिश्तेदार नहीं है वो, मेरा कोई लेना देना नहीं है उनसे। ठीक है, हाँ वहाँ पे शौचालय पे रहते हैं, ये भी रहते, हम भी रहते। ठीक है, तो ये सब हुआ था। और वहाँ पे कपड़े उपड़े देखो, मारा मारी में मेरे कपड़े भी फटे हैं। मैं मीडिया के सामने ज्यादा कुछ नहीं बता रही हूँ, आप खुद समझदार है, और हम किसी पे झूठा ब्लेम नहीं कर रहे। और जो ये हेमंत कानाबार बोलता है ना कि आपने हमारे ऊपर झूठे आरोप लगाए, हमने मीटिंग रखी थी क्या? वो उसने खुद ने मीटिंग रखा था। पर उनका ये कहना है कि मीटिंग के अंदर में आपको बुलाया ही नहीं गया था। बुलाया नहीं गया तो मुझे क्या सपना आई थी मीटिंग है वहाँ पे? मुझे सपना आया था क्या? मेरे को एक दिन पहले नीटू भयंकर ने बोला था कि वहाँ पे मीटिंग है और आप आओ। ठीक है, देखिए उनका कहना ये भी है, मैंने न्यूज देखा है, उन्होंने ये भी बोला है कि ये घोड़बंदर में रहती है। ठीक है, मैं वहाँ पे रहती हूँ, तू तो फाउंटेन में रहता है, हेमंत कानाबार फाउंटेन में रहता है, वो भी आया था। नीटू भयंकर घोड़बंदर में रहता है मेरे इधर ही, वो भी आया था। और भी लोग जहाँ जहाँ पे रहते थे, अनिल बागड़ी कमलेश नगर में रहता है, जबकि उसका शौचालय पे ना वो रहता भी नहीं है, अपने आप को सुपरवाइजर बताते हैं और हमें कुछ पता ही नहीं कि वो सुपरवाइजर है या नहीं है। ठीक है, तो जब सब लोग आए थे तो क्या मैं जा नहीं सकती? उन्होंने बुलाया, वो भी है, मगर वैसे भी क्या मैं जा नहीं सकती क्या? अच्छा, जिस तरह से आपने अभी कहा कि हेमंत कानाबार है, तो हेमंत जिस तरह से आपके साथ में एक ये भी यूनियन लीडर है, उसी तरह से हेमंत भी एक यूनियन लीडर है। शायद आपको पता होगा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस के अंदर में हमको नहीं वो पता भी ये चीज। अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि वो भी राष्ट्रवादी कांग्रेस के अंदर में एक जो मजदूर है, कामगार लोग हैं, उनके एक वो भी अध्यक्ष हैं। आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि उस वक्त में जो हाथापाई हुई थी, पहले आपके ऊपर में हाथ उठाने वाले कौन कौन शख्स थे? कानाबार, हेमंत कानाबार ने हाथापाई सबसे पहले, उसने ही मेरे को लात मारी थी, पहली बात। दूसरी बात, यूनियन लीडर है ना, आपका कहना है ये यूनियन लीडर होके
कामगारों के हक में बोलना चाहिए ना उसको। वो कामगार के विरोध में बोल रहा है। पर ये कौन सा नहीं यूनियन नहीं, लीडर जैसे होगा? मैं आपसे अभी कई वक्त से वो आप कामगारों के लिए ही लड़ाई कर रहे थे, पर एक बैग ऐसा क्या हुआ कि आज वो कामगारों के खिलाफ हो गए? तो यही तो चीज मुझे भी जाननी है कि भाई तेरे अंदर ऐसा क्या लालच आया कि तू कामगारों के विरोध जाके हमारे ऊपर मारामारी कर रहा है, हमारे को शोषण कर रहा है। और अगर ठेकेदार नहीं भी आ रहा तो तेरा काम है वहां पे ठेकेदार को बुलाना। अगर तू सही में कामगारों के हक में है ना, तो यूनियन लीडर होके हमारे ऊपर अत्याचार कर रहा है और ऊपर से उस केस को दबाने की कोशिश कर रहा है जो तेरे साथ में गुंडे लोग हैं। हाँ, आप मुझे जवाब दीजिए, अगर यूनियन लीडर का क्या काम होता है बताइए आप मुझे, क्या काम होता है? कामगारों को हक दिलाना, उनके हक में बोलना, ये नहीं कि उनके ऊपर मारामारी करो और दादागिरी करो जाके, ठीक है ना? अच्छा, एक सवाल मेरा और, ये जब पूरी घटना हुई जी। उस वक्त में आसपास में काफी लोग होंगे, जी। जब वो आसपास में तो कोई आपको छुड़ाने के लिए, उसमें से कोई छुड़ाने के लिए? कागड़ा साहब ने छुड़ाने की कोशिश करी, इन्होंने वीडियो बनाने की भी कोशिश करी, इनका मोबाइल भी तोड़ के रखा है, इनको भी मारा है, ठीक है। और दूसरे लोगों ने बचाने की कोशिश करी, उनको भी गाली गलौज भी दिया, उनके साथ भी हाथापाई भी की है उन्होंने, ठीक है, कि कोई बचाएगा नहीं। आपके वहां पे, आपके फेवर में वहां पे कितने लोग थे? देखिए मेरे फेवर में कोई नहीं था, मेरे फेवर में कोई नहीं था। मतलब कहने का ये कि वो लोग छुड़ाने वाले थे। फेवर क्या, अभी पब्लिक फेवर थोड़ी लेती, फेवर पब्लिक का क्या काम होता है कि छुड़ाना, और ये लोग कर रहे थे। उसकी बीवी ने पब्लिक को भी गाली भी दिया है और बोला कोई बीच में आएगा उसको भी हम मारेंगे, ठीक है। ये तक भी बोला गया लोगों को कि अगर किसी ने गवाही दिया तो उसको भी हम छोड़ेंगे नहीं। उसका रिकॉर्डिंग भी हमारे पास है। हेमंत कानावर को ये बोल भी दिया, जिसने उन्हें धमकी तक दी है इन्होंने लोगों को कि जो भी इसके पक्ष में जाएगा, कोर्ट तक पहुंचेगा, उसको हम पहुंचने नहीं देंगे। अब ये तो जांच का विषय है कि ऐसे अगर धमकियां खुले आम लोगों को दी जाएगी, इनको न्याय की जरूरत है, तो न्याय कैसे मिलेगा अगर धमकियां दी जाएगी? मुझे तो पूरी पिक्चर की सीन नजर आ रही है कि अगर न्याय मांगना है तो आपको बहुत सारी कठिनाइयों से गुजरना पड़ेगा। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि क्या वही दौर चला है कि न्याय अगर इन्हें चाहिए या उन्हें चाहिए तो कठिनाइयों से गुजरना पड़ेगा? इसी के बीच में जो कागड़ा साहब हैं, ये एक यूनियन लीडर ये भी हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि उस वक्त में आपके ऊपर में भी बताया गया है कि हाथापाई हुई है, तो आपके साथ में हाथापाई किसने किया था? मेरे ऊपर हाथापाई में जैसे ही इसको मार रहे थे तो मैं धर्मेंद्र ने आया, सीधा मेरा मोबाइल छीना और पटक दिया। जब इसको मार रहे थे तो मैं वीडियो बनाने लगा, ऐसा ही जेब में मोबाइल था, ऐसा ही मैंने निकाला और मैं वीडियो बनाने लगा। तो वीडियो तो आया और तुरंत भागे, हेमंत कानाबार ने बोला कि देखो वीडियो बना रहा है, तो वो आया भागते हुए और तुरंत मेरे हाथ में से छीना और पटक दिया, फिर मेरे को मारने लग गए। आपको कितने लोग मारने में थे? मेरे को 2 लोगों ने ही मारा, हेमंत कानाबार और धर्मेंद्र। अच्छा, अभी आप पुलिस से क्या मांग रखते हैं? पुलिस से यही मांग है कि जो FIR हुई है, मेरा एक NC लिया है, जो एप्लीकेशन होता है उसके आधार पे मैं बोलना चाहता हूँ कि मैं रिक्वेस्ट करता हूँ पुलिस प्रशासन से कि इसकी जांच करे और उसके ऊपर भी वो भी FIR में दर्ज किया जाए। अब देखना यह है कि आने वाले वक्त में हेमंत कानाबार और जो उनकी टीम है, आखिर सही कौन और गलत कौन है। मैं वापस से इनसे आता हूँ जो जिनको सच में ये जानना चाहता हूँ कि जिस वक्त में ये सारे मामले हुए उसके बाद में आप दवाखाने आपको कौन लेके गया था? देखिए मैं वहाँ से पुलिस स्टेशन गई हूँ, जब तक मैं मतलब थोड़ा ठीक थी, घबराई हुई थी, ये भी साथ में थे मेरे, बाकी और कोई साथ में मेरे नहीं था। मैं पुलिस स्टेशन गई हूँ, पुलिस स्टेशन में से मेरे को एक वो लिख के देते हैं ना वो लोग कि आप, हाँ मेमो दिया, तो वो मुझे बोले कि आप पहले इलाज करा लो। हॉस्पिटल में गई तो वहाँ पे भी मैं रास्ते में बेहोश हो गई थी, मुझे कुछ होश नहीं था। इन लोग शायद कोई लेके गए हैं मुझे, तो वहाँ पे फिर मुझे एडमिट कर लिया। फिर उसके बाद में मुझे कुछ होश नहीं है, 2 दिन तक मैं बेहोश थी। अच्छा, पर उन लोगों का आरोप ये है कि आप जो है खुद गाड़ी लेकर के इनको पीछे बिठा करके आप निकली हैं, तो आप बेहोश कहाँ पे हुई थी? बेहोश देखो पुलिस स्टेशन में जब तक थी वहाँ पे भी मुझे चक्कर आ रहे थे, मैं वहाँ बोलने की भी कोशिश करी, मेरा गला इतनी जोर से दबाया था ना धर्मेंद्र ने, मेरा आवाज नहीं निकल रहा था। मेरे गले पे निशान भी कई दिनों तक था, चेत आप हॉस्पिटल में भी पता कर सकते हैं। कई दिनों तक मेरी आवाज भी नहीं निकल रही थी, इसीलिए मैं उसके बाद में मैं बेहोश हुई हूँ। ऑन द स्पॉट में बेहोश नहीं हुई थी, मेरे सर में भी यहाँ पे भी लगा था। उसके लिए आप हॉस्पिटल में पता कर सकते हैं। अच्छा, एक और मेरा आपसे आखिरी सवाल है कि ये जो इतने आपके साथ में उनका भाई के जैसा संबंध रहा, फिर एक बैग पता नहीं कैसे पैसे की लालच हो या कोई और भी चीज़ की लालच की वजह से एक दूरियां पैदा हुई है आपके बीच में,
क्या आपको एफआईआर कराने में किसी ठेकेदार की मदद है, ऐसा भी आरोप लगा रहे हैं? जी बिल्कुल भी नहीं, मेरे को कोई किसी ठेकेदार का सपोर्ट नहीं है। मुझे सिर्फ, हाँ, मैं उनके पास काम करती हूँ, इस बीच में मैं उनको सिर्फ खाली मैं उनसे ऐसा रिलेशन है कि तबीयत कैसा है, क्या है, बस, बाकी कुछ नहीं। उन्होंने कोई एफआईआर में मदद नहीं है, मेरा कोई पैसे में कोई मदद नहीं है, कुछ मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं। जैसे ये कामगार है वैसे मैं भी उनकी कामगार हूँ। अच्छा, आपकी और उनका पगार कोई ठेका भी नहीं है आपकी अभी। पगार जो है, आपकी पगार आपके खाते में आती है या कैश में? जी नहीं, मुझे कैश मिलता है। आपको कैश में।